तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में फिर से हम आप पहुंचे हैं आपके सामने किस लिए, सिलेबस बताने के लिए। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं परेशान होने की जरूरत है, लेकिन हाँ फिर भी आपकी मदद के लिए तो हम ही CUET का ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है और इसके लिए CUET.nta.nic.in आपको जाना है गूगल पे और आपका ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा और इस प्लेटफॉर्म पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस शर्त यही है, समझना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो भाई हम हैं आपके लिए और सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से दी हुई हैं। सो जुड़े रहना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी जानकारी के लिए। फिलहाल देखो यहाँ हम बात करेंगे सिलेबस की। सो सिलेबस के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। एक तो सारी लैंग्वेजेस के लिए एक वीडियो बना चुके हैं, उसके बाद हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। क्या सिलेबस होना है, कौन सा अपडेटेड सिलेबस आया है, पिछली बार से कितना चेंज है। एक्चुअली चेंज तो है, सच्चाई यही है, लेकिन मजा आ गया इस बार के सिलेबस में। उन्होंने थोड़ा सा कंप्रेस्ड कर दिया है, दिखाने में डर थोड़ा सा कम लग रहा है। हाँ चीजें सारी मेंशन वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, हाँ है वही चीज। तो कैसे क्या करना है फाइंड मैं बता देता हूँ। CUET.nta.nic.in उस पर जाएंगे, उस पर जाके आप होम के पास अबाउट अस और इन्फॉर्मेशन दिखेगा। इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उस पर नहीं जाना, उसके नीचे सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सिलेबस वाला आपका मार रहेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेबस क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें सारे के सारे ऑप्शनल आपको मिल जाएंगे सभी सिलेबस के। तो अब इस सिलेबस में आपको जाना है और 302 नंबर जो सब्जेक्ट कोड है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए आप देख पा रहे हैं, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया ये पूरा का पूरा PDF ओपन हो जाएगी एग्रीकल्चर के सिलेबस की। क्या है पूरा सिलेबस ये भी अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो भैया सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है इस बार का, ज्यादा इनने बड़ा नहीं करा है। यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 में आपको एग्रो मटीरियोलॉजी, साथ ही साथ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के बाद आता है आपका बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें ही इनने सारी चीजें इकट्ठी कर दी। पिछली बार भी लगभग ऐसा ही कुछ था, ठीक है। एग्रो मटेरियोलॉजी में आपको सारी चीजें, एलिमेंट्स, वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और उनके रिलेशनशिप, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, मॉनसून है इंडिया, ये सारी चीजें आएंगी। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो सेल हो, उसका स्ट्रक्चर हो, सेल डिवीजन, मिटोसिस हो, मियोसिस हो, है ना, और साथ ही साथ इनके सिग्निफिकेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सारे जेनेटिक मटेरियल्स के क्रोमोसोम्स कैसे हैं, DNA, RNA, वो सारी चीजें जो होनी चाहिए, मेंडल्स का लॉ है ना, इनहेरिटेंस वाला, और साथ ही साथ सारी आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड, हाँ चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग की बात हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, है ना, इसके अलावा अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इनकी हिस्ट्री कैसी क्या है, सारी चीजें वो आएंगी। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी इसमें आपके चाहे वो pH वैल्यूज हो, बफर्स हो, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे आपके, चाहे वो एल्गाई हो, बैक्टीरिया, फंजाई और बाकी सारी चीजें। हाँ भैया सब क्या एक एक चीज थोड़ी ना बोलूंगा, ठीक है। सीड साइंसेस में आपके सीड स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी, टाइप ऑफ सीड्स और बाकी सारी चीजें। तो ये फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा लेंथी है, पिछली बार भी यही था, कुछ अलग नहीं था, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, थोड़ा आपको दिमाग में रखना है बस। सेकंड जो चैप्टर है या यूनिट है वो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। अब इसमें क्या क्या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हमारा होता है इंडिया का और सारी चीजों से कंपैरिजन, सारी चीजें वो आपको रहेगी। स्कोप और इंपॉर्टेंस आपका रहेगा इसमें पूरा का पूरा, लाइव स्टॉक क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी इंडस्ट्री क्या है, व्हाइट रिवोल्यूशन में क्या हुआ, इंडस्ट्री, हाँ भाई अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाइट रिवोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे हाँ अलग अलग इंपॉर्टेंट ब्रीड्स जो इंडिया की हैं, एक्सोटिक हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउ, बुफेलोज, गोट्स, सीप्स, पोल्ट्री इन इंडिया, इंपॉर्टेंट। दूसरा है केयर मैनेजमेंट। केयर एंड मैनेजमेंट में सारा कैटल और पोल्ट्री हाउसिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग है, फीडिंग प्रैक्टिसेस है, वो सारी चीजें आएंगी। बाकी की बैलेंस रेशियो और सारी चीजें दिमाग में रखना है। मैनेजमेंट कैसे क्या होता है, कैटल सेटल सारी चीजों का, उनमें कौन से डिसीजेस होते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या सारी चीजें हैं, कैसे बचाव करना है, सारी चीजें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बढ़ाना है इन सारी चीजों को। तो भैया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ साथ क्या कैसे रिप्रोडक्शन आपका रहेगा, ऑर्गन्स का, कलेक्शंस का, डिलीशंस का, बाकी सारी चीजें, सीमेंस कहाँ कैसे क्या रखते हैं, कैसे क्या चेंजेस होंगे, सारी चीजों बढ़िया। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में इनकी क्या प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ फिशरीज की बात कर ले तो डेफिनेशन ऑफ फिशरीज,
एक्वा कल्चर, साथ में उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप ऑफ फिशेस। ये आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा, पूरा का पूरा लाइव स्टॉक से रिलेटेड, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड। थर्ड है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। सो यूनिट थर्ड आपका क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, जिसमें सारी की सारी क्रॉप्स की बात आ जाएगी कि भैया क्या अचीवमेंट हमने फूड ग्रेड प्रोडक्शन में किया है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से, और फ्यूचर में हमारे क्या प्रोजेक्शंस होने वाले, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें ये स्टॉक तो लगना ही है, और इसके लिए क्या हमारी स्थिति है, क्या हम काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन कैसे क्या होगा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसका स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, बाकी सारी चीजें। फिर इंपॉर्टेंट की ये जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है सॉइल टू सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इन सारी चीजों की जानकारी और उससे रिलेटेड कैसे क्या सॉइल के टाइप हैं, सारी चीजें भारत में किस किस प्रकार की सॉइल्स हैं, किसकी कमी है, कैसे वो हम सब सारी चीजें करते हैं भाई। अब उसके लिए हमें चाहिए पानी, तो इरिगेशन और ड्रेनेज भी यहाँ पे पूरा टॉपिक है, जिसमें हमारे सारे सोर्स ऑफ इरिगेशन, सबसे ज्यादा हम नलकूप से, कैनाल से, टैंक से, रिवर से, बैल से यहाँ हम करते हैं अपना इरिगेशन की व्यवस्था है। तो उसके लिए क्या कैसी व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो सारी की सारी चीजें, कौन सी क्रॉप्स वाटर के लिए हैं, कौन सी नहीं है, क्या कैसी हैं, इरिगेशन की क्वालिटी क्या है, अलग अलग प्रकार के इरिगेशन मेथड्स, वो सारी चीजें आएंगी। वीड कंट्रोल, हाँ भैया खरपतवार खराब कर देती हैं चीजों को, सो वीड के क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स, उन्हें हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, सारी प्रकार की समस्याएं। क्रॉप्स, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स आपकी रहेंगी, कौन सी हैं, क्या है, कैसी हैं, टाइम, मेथड वगैरह वगैरह। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और इनसे क्या कैसी समस्याएं आती हैं, वो सारी चीजें आपको देखना है। फिर अलग अलग राइस क्रॉप हो जाएगी, वीट, मेज वगैरह वगैरह, हाँ जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में आ जाएगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो आजकल हम चेंजेस करने लग गए हैं कि पानी में सब्जियां उगा रहे हैं, हवा से भी हम बात कर रहे हैं, हाँ इस प्रकार के अलग अलग चीजें। तो चैलेंजेस मॉडर्न एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीजें। फोर्थ चैप्टर हो जाएगा यूनिट 4 आपका हॉर्टिकल्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बहुत तेजी से इस चीज में डेवलप हो रहा है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा हम इन सारी चीजों पे अब काम करने लग गए, है ना। हाँ, चाहे वो अलग अलग फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, डाइट्स के लिए क्या होना है, क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन, उनकी प्रोसेस कैसे करता है इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग बेसिकली, है ना, वो सारी चीजें। अलग अलग ऑर्चर्ड्स के लिए क्या कैसी उनकी लोकेशन होती है, कैसा लेआउट है, और वो बाकी की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कटिंग, बडिंग, है ना, सीड्स के लिए कैसे अलग अलग प्रकार से हम इनको बना रहे हैं, उगा रहे हैं बेसिकली, है ना। तो ये हमारे लिए चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेयरिंग से कैसे होता है, क्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, है ना, कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस कैसे क्या करते हैं, फ्लावर्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन कौन से फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के अलावा कौन कौन से हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, या हम बात करें तो प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा है, हाँ सच्चाई, और उसके बेसिस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। तो बस ये इतना ही था, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 5 ही चैप्टर है, मुझे लगता है 5 ही है, 4 है, 4 ही चैप्टर है, और अच्छी बात है, पिछली बार 5 थे, तो ये बेहतर है एग्रीकल्चर के लिए। मुझे लगता है कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगले वीडियो में अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.